दुआ में शिर्क, दुआ में शिर्क। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस में मुशरिकीन का तज़किरा करते हुए फरमाया फ़इज़ा रकिबू फ़िल फ़ुल्की दअुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन। बस ये लोग जब कश्तियों पर सवार होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ही को पुकारते हैं, मुखलिस होकर के, खालिस होकर के, यानी सिर्फ एक अल्लाह को पुकारते हैं। कब? जब ये मुसीबत में पड़ते हैं तब। भाई कश्तियों पे सवार होना उस वक्त मौत की कश्ती पे सवार होने के मानिंद होता था, क्योंकि वो बादबानी कश्तियां होती थी, हवा का रुख किधर हो, आदमी कहां पहुंचे, कुछ अंदाजा नहीं होता था। गोया के उसने मौत के जीने पे कदम रखा तो मुशरिकीन का अमल क्या था? वो एक अल्लाह को उस वक्त पुकारते थे, तमाम माबूदाने बातिला को भूल जाते थे। यहां तक के काबतुल्लाह में, मस्जिद हराम में, काबतुल्लाह में, मस्जिद हराम में रखे हुए 360 बुतों को भी ये लोग क्या करते थे? भूल जाते थे। मुसीबत के वक्त वो किसको पुकारते थे? एक अल्लाह को। फिर आगे फरमाया फलम्मा नज्जाहुम इलल बर्रि इदा हुम युश्रिकून। और जो ही अल्लाह तबारक व तआला उन्हें निजात दे देता और खुशकी तक और साहिल तक वो पहुंच जाते थे, अब वो शिर्क शुरू कर देते थे। शेख अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस दौर के जो मुशरिकीन है ना, वो उस दौर के मुशरिकीन से भी बदतर हैं। क्यों? इसलिए कि इस दौर के मुशरिकीन मुसीबत में भी गैरुल्लाह को पुकारते हैं। तबीयत खराब हुई तो चलो बाबा के यहां, चलो मज़ारों में, चलो यहां, चलो वहां, इस दर पे, उस दर पे। मुसीबत के वक्त मक्के के मुशरिकीन किसको पुकारते थे? एक अल्लाह को। शिर्क छोड़ देते थे वो मुसीबत के वक्त। हाँ, जब खुशहाली में आते तो वो शिर्क करते। लेकिन हमारे और आपके दरमियान मौजूद इस दौर के मुशरिकीन मुसीबत के वक्त भी शिर्क करते हैं, और बल्कि उस वक्त और ज्यादा शिर्क करते हैं, और ज्यादा। आम दिनों में तो चलो काम काज में मशगूल रहते हैं, जब मुसीबत का वक्त आता है तो फुर्सत बना बना के, वक्त निकाल निकाल के शिर्क करते हैं।